जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीरू आंटी का सत्संग है। आज का सत्संग उस अटूट विश्वास के बारे में है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। गुरुजी केवल एक संत नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं, वो भी महाशिव के, जो अपने बच्चों का कष्ट, अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज के इस घोर कलयुग में कोई अपना बुखार भी फ्री में नहीं देता है, तो कोई किसी का कष्ट कैसे ले सकता है। सिर्फ कोई किसी का दुख दर्द अगर अपने ऊपर ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, भगवान है। और यकीन मानिए संगत जी, ऐसे दीन दयालु सिर्फ हमारे गुरुजी हो सकते हैं, जो हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत खास है। और आज के सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज कैसे संगतों का कल्याण करते हैं, कैसे उनके दुख दर्द दूर करते हैं, कैसे उनकी परेशानियों का अंत करते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये समय और मौका दिया कि मैं आज शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, कहते हैं ना कि जिंदगी के कठिन समय को दूर अगर कोई कर सकता है तो वो परमात्मा कर सकता है। अगर हम किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं या कोई कठिन पल हमारे जीवन में है तो उससे सिर्फ हमें बाहर सिर्फ गुरुजी निकाल सकते हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हम इस कलयुग में रह रहे हैं और जो भी पा रहे हैं कर्म के अनुसार पा रहे हैं। बिना कर्म के हमारे जीवन में ना तो सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता है। जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे ही उसे भोगने होते हैं। संगत जी, शायद हमारे भी कुछ अच्छे कर्म थे जो हमें गुरुजी मिले और कुछ बुरे कर्म थे जिनका सामना हम लोग कर रहे थे। संगत जी देखिए, बैठे बिठाए घर में इतनी बड़ी मुसीबत का सामना हम लोगों को करना पड़ा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी, हमारे घर में कुछ काम चल रहा था और संगत जी वो कहते हैं ना कि जब आदमी बैठे बिठाए मुसीबत ले ले मोल, तो फिर संगत जी वो तो सिर्फ ये लगा लीजिए कि बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। कुछ टाइम से गुरुजी का हमें एक मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है बेटा, घबरा मत, मैं उसे बहुत छोटे में काट दूंगा। इस संकट का रूप तो बहुत बड़ा था लेकिन मैं कंकड़ के हिसाब से उसे काट रहा हूँ। तो तू बस ध्यान से अपने गुरु के हर इशारे को, हर संदेश को समझ, उसे अनदेखा ना कर। तो गुरुजी का मैसेज तो संगत जी आ रहा था लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी किस तरफ इशारा कर रहे, क्योंकि सब कुछ सही था। लेकिन संगत जी, हर एक
दुर्घटना से पहले, हर एक परेशानी से पहले, हर एक दुख से पहले गुरुजी कोई ना कोई हिंट ज़रूर देते हैं। तो संगत जी, हमारे घर में व्हाइट वॉश का काम चल रहा था और मेरे हस्बैंड ने 3 दिन की छुट्टी ली हुई थी कि भई मैं हेल्प करवाऊँगा, क्योंकि संगत जी मेरे बस के अकेले नहीं था। तो संगत जी, व्हाइट वॉश का जब काम चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर का, हमारे 2 फ्लोर है, नीचे और ऊपर। तो मैंने कहा चलो ऊपर व्हाइट वॉश हो गया है तो मैं ऊपर का सारा धो लाती हूँ, नीचे की सफाई बाकी है, तो वो थोड़ा बहुत जो काम रह रहा है वो भी निबट जाएगा और उसके बाद नीचे की भी धुलाई हो जाएगी बस। तो संगत जी, ऊपर से जब मैं धोकर लेकर आई तो मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए था। तो संगत जी वो ऊपर आने लगे, जीने पे पानी था। संगत जी, अचानक से उनका पैर फिसल गया और पैर फिसला और संगत जी वो धड़ाम देने नीचे आए। इतनी ज़ोर की आवाज़ आई कि बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। संगत जी सब चिल्लाने लग गए, तो मैं नीचे आई तो देखा तो मेरे हस्बैंड गिरे हुए। संगत जी, अब जब वो नीचे गिरे हुए तो संगत जी मैं गुरुजी चिल्लाने लग गई। गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी ये क्या हो गया? इस तरीके से करने लगी तो संगत जी वहाँ जो कुछ लोग थे वो तुरंत मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि संगत जी दर्द बहुत ज़्यादा था। ना उनसे बैठा जा रहा था, ना खड़ा हुआ जा रहा था और वो एकदम से नीचे गिरे थे। तो संगत जी जब हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने देखा तो संगत जी उनके पीछे की हड्डी जो कूला होता है पूरी तरह टूट चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। और संगत जी दर्द इतना भयानक था कि चलना फिरना तो दूर की बात, बिस्तर से हिलना भी दुर्लभ हो रहा था उनका। इतना भयानक दर्द था और उस दर्द की वजह से मेरे हस्बैंड इतना चिल्ला रहे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। संगत जी वो कहे थे मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना भयानक संगत जी उनके वो पेन और वो दर्द था। और संगत जी बात देखिए, ये भी ठीक है, जब इंसान की हड्डी टूट जाए तो कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और देखिए संगत जी, ये दर्द वही समझ सकता है जो उसे झेल रहा हो, ये जो फ़ील कर रहा हो। संगत जी उन डॉक्टर ने देखा तो मेरे हस्बैंड की संगत जी आगे से इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी थी। संगत जी डॉक्टर जो जिस हॉस्पिटल हम ले गए थे उन्होंने हमें मना कर दिया, फिर हम बड़े हॉस्पिटल ले गए। पूरे रास्ते में गुरुजी को याद करती गई, आँखों में से आँसू गुरुजी को याद करती गई। वहाँ ले गए तो संगत जी डॉक्टर ने कई एक्स-रे किए और एमआरआई भी किया। रिपोर्ट देखकर संगत जी डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि हड्डी के कई टुकड़े हो चुके थे। देखो संगत जी, सिर्फ जीने से पैर फिसला है, नीचे आके गिरे हैं और एकदम से हड्डी के कई टुकड़े हो गए। और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। और संगत जी इधर ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। संगत जी, और हमने उनसे, डॉक्टर से पूछा कि चलो ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाएगा, तो संगत जी उन्होंने हमें बताया देखो ऑपरेशन जटिल सर्जरी का है और कम से कम 7 से 8 लाख रुपया का खर्चा आ जाएगा। संगत जी मैं तो माथे पे हाथ रख के उस टाइम वहीं की वहीं बैठ गई कि 7-8 लाख रुपया बंदा कहाँ से लाए संगत जी? 7-8 हज़ार रुपये करने में तो आदमी को पता नहीं कितना समय लग जाता है, 7-8 लाख में मैं कहाँ से लाऊं और अकेली कैसे करूं? संगत जी मेरे लिए तो ये अमाउंट बहुत बड़ा है। मेरे हस्बैंड की सैलरी कोई इतनी थोड़ी ना है, कम से कम संगत जी 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है। उस पे हमने घर का रेनोवेशन का काम शुरू करवा रखा है और उस पे संगत जी 7-8 लाख रुपए का ये खर्चा कहाँ से पूरा करूँ, कैसे करूँ? तो संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत दुर्लभ समस्या थी, बहुत दुर्लभ। और संगत जी मेरा तो परिवार भी मध्य वर्ग का है और कोई रिश्तेदार भी देखो आड़े समय में काम नहीं आता है। संगत जी इतनी बड़ी रकम, ऑपरेशन का जोखिम, दोनों ही बड़ी चिंता के विषय थे मेरे लिए। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, उस टाइम मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी, ऐसे दौर से कि मेरे को लग रहा था कि सारी मुसीबत, सारा संकट हमारे ऊपर आ गया। संगत जी व्हाइट वॉश का काम रुका, हॉस्पिटल में पड़ी रही। ऑपरेशन करना ज़रूरी था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती तो खून सारा निकल जाता।
खून चढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद संगत जी हम लोग बहुत परेशान, बहुत डिस्टर्ब। मैं तो संगत जी गुरुजी के सामने बैठ गई कि गुरुजी अब आप जानो, आपने क्या करना है क्या नहीं वो आप देखो, मैं नहीं जानती। मैं तो कहाँ से लाऊंगी इतना सारा पैसा, बताओ गुरुजी क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। संगत जी परेशान होकर संगत जी मैं तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी से विनती करने लग गई। संगत जी पर वो अंतर्यामी हैं, वो घट घट के वासी हैं। उन्होंने मेरी परेशानी को समझा। और संगत जी जब कोई संगत रोती है ना और रोते हुए ऑपरेशन की बात करती है ना तो गुरुजी अपनी विशेष पंजाबी शैली में मुस्कुराते हुए संगत जी मुझे एक मैसेज भेजते हैं मेरे फोन पे, किसी ऑपरेशन दी लोड नहीं जा तेरा कल्याण किता। संगत जी आई बिलीव, मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाई थी और आप करो संगत जी इस चीज पे यकीन कि मैंने जब रोते हुए गुरुजी को ऑपरेशन की बात कही और यही बोला कि गुरुजी अब आप जानो क्या करना है कैसे करना है, गुरुजी आप जानो। इतनी बड़ी रकम मैं नहीं ला सकती, 7-8 लाख रुपया गुरुजी मैं कहाँ से लाऊंगी। आप जानते हो भाई गुरुजी हम दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं, हमने कभी गुरुजी 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया क्योंकि बचता ही नहीं था। तो गुरुजी मैं कहाँ से आप मुझे बताओ 7-8 लाख रुपया लाऊंगी। गुरुजी का उसी समय संगत जी मेरे फोन पे मैसेज आया, किसी ऑपरेशन दी लोड नहीं जा कल्याण किता। ये कोई कम बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं निश्चिंत हो गई कि गुरुजी ने मुझे एक संकेत दे दिया। संगत जी उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। उसने मुझे संगत जी बताया कि उसको गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया है और ड्रीम दर्शन में वो मेरे घर गुरुजी का चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेकर आई है। और उसने उसी विश्वास से मुझे कहा कि मुझे गुरुजी ने कल रात ड्रीम में ये दर्शन दिए, हो सकता है गुरुजी कोई हिंट दे रहे हो, तू ना बड़े मंदिर से गुरुजी का लंगर प्रसाद लाके खिला अपने हस्बैंड को। संगत जी मैंने वही करना शुरू किया क्योंकि संगत जी अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर पूछ रहे थे कि पैसों का इंतज़ाम हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी मैंने 2 दिन तो लंगर प्रसाद लाके अपने हस्बैंड को दिया, लेकिन संगत जी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बता रहे थे और संगत जी इतने पैसे कहाँ से लाऊं, इतनी महंगी दवाइयाँ और सर्जरी की जगह संगत जी सिर्फ मेरे पास और कुछ नहीं था। गुरुजी का आशीर्वाद नाम भरोसे बैठी हुई थी मैं गुरुजी के। संगत जी दिन बढ़ते गए, 3 दिन हो गए क्योंकि संगत जी 3 दिन से मेरे हस्बैंड का जो कूला था वो सुन कर रखा था, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा था और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही थी। और डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे तो बिल बढ़ाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो है ऑपरेशन करवाओ भाई। ऐसे तो क्योंकि संगत जी 3 दिन के अंदर ही उन्होंने करीबन 20,000 रुपये का हमारा बिल बिठा दिया था, जबकि सिंपली बेड पे मैंने लिटा रखा था। 20,000 रुपये का संगत जी उन्होंने बिल बिठा दिया 3 दिन के अंदर ही अंदर। हम बहुत डिस्टर्ब, हम बहुत परेशान, मेरे समझ से बाहर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड को एक कॉल आया उनके दोस्त का। मेरे हस्बैंड तो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन संगत जी उनका फ़ोन मैंने अटेंड किया। मैं नहीं जानती थी वो कौन है कौन नहीं है। तो संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम लिया रवि। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तुम ही बात करो। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने रवि अपना नाम बताया। तो उन्होंने मुझसे नमस्ते करी, मैंने नमस्ते करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी अब रवि कैसा है? मैंने कहा अभी तो बहुत बुरी हालत है और यहाँ पे तो इन्होंने 7-8 लाख रुपए बता दिए हैं। जब से बेड पे डाल रखा है 3 दिन में 20,000 लिए हैं, बस हम तो गुरुजी के भरोसे हैं। तो उन्होंने संगत जी हमें कहा कि भाभी मेरा जो है ना एम्स में एक डॉक्टर जानने वाला है, और जानने वाला भी क्या है, मेरी जो बहन है उनका देवर ही है एम्स में। और
मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप ना एम्स में ले आओ रवि को। और संगत जी, उन्होंने ऐसा रास्ता मतलब हमें बताया गुरुजी ने कि मैं बता नहीं सकती। तो बोले मेरा डॉक्टर है वो बात करवा देगा। अब मेरे ही ख़ास रिश्तेदार में है, मेरी बहन का देवर ही है, तो आप रवि को ले आओ। तो संगत जी, अब यहाँ से डॉक्टर हमें ये कहे कि अगर आप ले जा रहे हो तो अपने रिस्क पे लेके जाना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो इस तरीके से संगत जी उन्होंने ये बात हमें कही। तो संगत जी हम लोग जो है एम्बुलेंस हमने करी, अपने रिस्क पे गुरुजी का नाम लिया, और संगत जी हम लोग अपने हस्बैंड को लेके एम्स हॉस्पिटल पहुंच गए। एम्स में पहुंचने के साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम एम्स हॉस्पिटल लेके पहुंचे, मेरे हस्बैंड के दोस्त और जो डॉक्टर साहब थे वो संगत जी बाहर आके मेरे हस्बैंड को कंपाउंडर के माध्यम से उस रूम में ले गए जहाँ पे संगत जी एक्सरे मशीन रखी जाती है। अब संगत जी मैं गुरुजी से बस यही प्रे करूँ, गुरुजी इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई खर्चा ज़्यादा ना बड़ा हो, गुरुजी बस सब आप पे छोड़ा, सब कुछ आप पे छोड़ा। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को हिलने में भी ना इतना पेन हो रहा था कि उनकी चीख निकल जाती थी, इतनी चीख निकलती थी ना, क्योंकि संगत जी हड्डी टूटी हुई थी पूरी तरीके से। संगत जी वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा और सबसे पहले उन्होंने दर्द में इंजेक्शंस लगाने शुरू किए। धीरे धीरे उन्हें इतनी राहत महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी ऐसे वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ जैसे खुद गुरुजी कर रहे हैं। कुछ हफ्ते बाद संगत जी मेरे हस्बैंड का दोबारा चेकअप हुआ और फिर एक्सरा किया गया। तो डॉक्टरों को अपनी आंखों पे ना विश्वास नहीं हो पा रहा था। और संगत जी जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप इस एक्सरे को देख पा रही होंगी, जहां हम बता रहे हैं यहाँ की हड्डी इनकी टूट चुकी थी, और जो कूला और रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी वह किसी रॉड या सर्जरी के अपने आप सही जगह पे जुड़ गई। आप भगवान का शुक्र करो कि आपके 7-8 लाख रुपए की बचत भी हो गई, और जो ऑपरेशन के लाखों खर्चे थे वो आपके बच गए। अब हमें बस एक छोटा सा ऑपरेशन ज़रूर करना पड़ेगा जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी की एक दृष्टि से संगत जी हम इतने बड़ी परेशानी से बाहर आ गए। डॉक्टर पूछने लगे कि आपने कहाँ से और इलाज कराया था, तब मैंने उन्हें बताया। तब संगत जी मैंने उनको बस यही कहा कि ये भगवान की कृपा है, मेरे जो भी अच्छे कर्म थे वो आज शायद मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दिए, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और उसके अलावा मेरे हस्बैंड के जो दोस्त के जो रिश्तेदार डॉक्टर थे उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया संगत जी। देखिए करीबन महीना भर तो मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में लगा। उसके बाद संगत जी आज वो रिकवर हैं, जैसे चलते हैं फिरते हैं नॉर्मली लोग वैसे करते हैं। पर ये है थोड़ा सा मतलब केयरफुल रखना पड़ता है उनको संगत जी की। आपको भी पता है संगत जी अभी जख्म इतनी जल्दी नहीं भरता है। बाकी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी की कृपा बहुत है। अंत में तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी हमारी शारीरिक बीमारियों के साथ साथ हमारे कर्मों को भी काट देते हैं। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो गुरुजी दर हमेशा खुला रहता है संगत जी। ये गुरुजी की कृपा है, नहीं तो संगत जी हम तो डूब चुके होते हैं। और मैं तो कहीं की नहीं रहती, मैं तो मकान बेच के भी ना संगत जी छूट नहीं पाती कर्जे से। तो शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना कि आपकी कृपा से मैं अपने हस्बैंड को बचा पाई। ठीक है, बहुत बड़ा कष्ट आपने छोटे में काटा, उसके लिए बारंबार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।